किसी दूर दराज गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सराज था। सराज बज़ाहिर तो बड़ा नेक, खुश अखलाका और हमदर्द मालूम होता, लेकिन दरअसल वह एक बहुत बड़ा चगलखोर था। उसे दूसरों की बातों में कीड़े निकालना, उनकी निजी बातों को सुनकर आगे बढ़ा चढ़ा कर सुनाना और लोगों के दरमियान गलत फहमियां पैदा करना बहुत पसंद था। गांव के लोग शुरू में इसे एक सीधा साधा इंसान समझते थे। वो हर एक के साथ मुस्कुरा कर बात करता, सलाम करता, मदद की पेशकश करता, लेकिन जैसे ही किसी का पेट पीछे वक्त मिलता, वो फौरन उसकी कोई बात घुड़कर या सुनकर आगे किसी और को बिठा देता। चहली के अथरात सिराज की चहलियों की वजह से कि खानदान आपस में लड़ने लगे। उस दिन वह हाजी रशीद के पास जाकर कहने लगा, हाजी साहब, आपके बारे में फलां ने कहा है कि आप अब बूढ़े हो गए हैं और गांव के फैसले आपसे नहीं होंगे। यह सुनकर हाजी साहब को बहुत गुस्सा आया। वह सीधे उस व्यक्ति को वहां गए जिसका नाम सिराज ने लिया था। वहां झगड़ा शुरू हो गया। इसी तरह एक दिन सिराज ने दो बहनों के दरमियान ये कहकर फसाद पैदा कर दिया कि तुम्हारी बहन ने कहा है कि तुम्हें वरासत में कुछ नहीं मलना चाहिए। घर में लड़ाई हुई, महीनों कोई किसी से ना बोला। गांव में आहिस्ता आहिस्ता हम बर्बाद होने लगा। आबरत का लम्हा। एक दिन गांव के आलिम दीन मौली फरीद साहब ने सिराज को बुलाया। वो बड़े हकमत वाले इंसान थे। उन्होंने सिराज से कहा, बेटा, तुम एक काम करो, एक तकी लो जिस्म पर हो और गांव के हर दरवाजे के सामने एक एक पर छोड़ दो। सिराज को बात समझ ना आई, लेकिन इसने वैसा ही किया। अगले दिन मौलवी साहब ने कहा, अब जाकर वह सारे पर वापस ले आओ। सिराज हैरान रह गया। मौलवी साहब, वह तो हवा में उड़ गए होंगे, अब वापस कैसे लाऊं? मौलवी साहब ने मुस्कुरा कर कहा, बस इसी तरह तुम्हारी चुगलियों की बातें भी थीं जो तुमने एक एक के कान में डाले, वो फैल गई। अब तुम चाहो भी तो उन्हें वापस नहीं ला सकते। पछताओ और इस्लाह ये सुनकर सिराज की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार अपनी गलती पर नादिम हुआ। उसने गांव के सब लोगों से माफी मांगी और आइंदा कभी चगली न करने का वादा किया। आहिस्ता आहिस्ता गांव में दोबारा अमन कायम होने लगा। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि चगली सिर्फ एक लफ्ज़ी हथियार नहीं, बल्कि ये रिश्तों को काटने वाली एक तलवार है। ज़बान का सही इस्तेमाल न सिर्फ हमें इज्जत दिलाता है, बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी महफूज रखता है।